वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था कि आज हम डिजिटल मर्दमशुमारी पर गुफ्तगू करेंगे और उस पर खसूसी गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नईम जफर साहब ने। चीफ सेंसस कमिश्नर हैं, बहुत ही मसरूफ है और अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम दस्तक में आज तशरीफ लाए हैं, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो इस वक्त बहस मुबाहिसा हो रहा है मुल्की सियासत के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, वहाँ डिजिटल मर्दमशुमारी भी ज़बान ज़द-ए-आम है। 20 फरवरी से डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज हुआ है। इसकी अहमियत, इसकी टाइमिंग्स और पब्लिक की आगाही के लिए हमने इस नशिस्त का एहतमाम किया है। बहुत शुक्रगुजार है डॉक्टर नईम जफर साहब से कि वो तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आम फहम सवालात हैं ताकि एक लेमैन को भी समझ आ सके। हर 10 साल बाद हमारा आईनी तकाजा है कि हमारी मर्दमशुमारी होती है। क्या वजह बनी कि इस दफा 5 साल बाद आप लोग मर्दमशुमारी कर रहे हैं और मर्दमशुमारी कर रहे हैं, और ये डिजिटल मर्दमशुमारी क्या है, इसका फर्क भी जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अनवर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं आपकी वसातत से पाकिस्तान के लोगों से बात करूंगा। और दूसरी बात यह कि आपके प्रोग्राम का नाम बड़ा खूबसूरत है, 10 तक। इसका गालिबन मतलब यह है कि बाय 10 PM जी। अच्छा, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ 10 तक, जो मेरे इन्यूमरेटर हर घर में दरवाजे खटखटा रहे हैं। और अच्छा, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा इन्यूमरेटर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और आपके दिल पर भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों दरवाजे कुशादा करें मेरे इन्यूमरेटर के लिए। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, ये 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उसके फौरन बाद 2018 के इंतखाबात थे जी। अब मर्दमशुमारी होती है, उसमें आप देखते हैं कि डिसएग्रीगेटेड लेवल पे डेटा के क्या ट्रेंड्स हैं, वो प्लॉजिबल हैं रिजल्ट्स के नहीं हैं, और फिर आप इसको कुछ भी कह लें लेकिन इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। विनर्स लूजर्स होते हैं, किसी की आबादी बढ़ती है, किसी की कम होती है, माइग्रेशन होती है, डेथ बर्थ सारे सूबों में, सारे जिलों में एक जैसा नहीं होता। ये इफेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन को और रिसोर्सेज को। तो इसके अप्रूव होने में वक्त लगा। अच्छा, इस दौरान 2018 के इंतखाबात बिल्कुल सामने आ गए और हदबंदियां करनी थी। तो आर्टिकल 51(5) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए जो हदबंदियां करेगा वो लेटेस्ट अप्रूव रिजल्ट पे करेगा सेंसस के जी। अच्छा, लेटेस्ट अप्रूव का मतलब कि अप्रूव तो नहीं थे उस वक्त, तो प्रोविजनल रिजल्ट थे। तो 24वीं आनी तरमीम हुई कि इस दफा आप अबूरी प्रोविजनल रिजल्ट्स पे आप हदबंदियां करने दें इलेक्शन को। उसके बाद उसकी वैलिडेशन भी, उसमें काफी सारे इश्यूज है। बहरहाल कट इट शॉर्ट, वो काम नहीं हुआ, वो प्रोलॉन्ग करता गया। फिर नून लीग की गवर्नमेंट की करेंसी खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि PTI की गवर्नमेंट आएगी, 2018 की बात है, वो करेंगे। अच्छा, उस दौरान फिर ये फैसला किया गया कि जनाब अब जो आप अगली मर्दमशुमारी करेंगे उसके लिए आप 10 साल का इंतजार नहीं कराएंगे, आप फौरन करेंगे और डिजिटल तरीके से करेंगे। और फिर जो पिछली दफा मसाइल थे आप उस हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो रिपीट ना। तो कथकलामी मतलब डिजिटल ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी एक चीज थी, दूसरी एफिशिएंसी भी थी। एफिशिएंसी और दूसरी बात यह कि आप इसमें देखें जियो टैगिंग होगी हर स्ट्रक्चर की। तो जियो टैग जो घर हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास एक तो बहुत जल्दी डेटा ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली हो रहा है, फिर आपके पास एक एविडेंस आ जाता है जी। तो वो डिनाई करना उसको मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ये वजह बनी है कि अब 5 साल बाद ये हो रही है, लेकिन दोबारा फिर वही पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आ गया है। उस वक्त भी आपने कहा कि चूंकि इलेक्शन सर पे थे, लिहाजा कहा गया कि जो आर्जी प्रोविजनल हदबंदियां हैं उसके तहत हो जाए, और फिर 24वीं तरमीम आई। अब खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शन है, तो मैं कमिश्नर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में आप लोगों की डिजिटल मर्दमशुमारी जारी है और 30 अप्रैल खालिदन कट ऑफ डेट है, और पंजाब में इलेक्शन की भी जो सदर साहब ने डेट अनाउंस की 30 अप्रैल है। ये देखें, अब ये मैं इस पे जो ना कोई कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि ये आईनी मामला और मेरी नॉलेज आइन की बहुत ही लिमिटेड है, मैं कोई आईनी माहिर नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आइन के तहत जो आर्टिकल 51(5) है वो इलेक्शन कमीशन को कहता है कि आप लेटेस्ट रिजल्ट्स को यूज करें। तो अब अगर उस वक्त तक हम सेंसस कर लेते हैं और वो अप्रूव हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर पाबंद होगा उसको यूज करने का। और अगर उस वक्त तक किसी भी वजह से नहीं कर पाते या इलेक्शन में कुछ होता है, उसका मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, तो फिर जो भी लेटेस्ट अप्रूव्ड है विच इज 2017, फिर उसी की करेंसी होगी। और ये भी मुझे बताइएगा, बल्कि व्यूअर्स की आगाही के लिए, कि इस डिजिटल मर्दमशुमारी के बाद फिर हल्का बंदियां होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल हल्का बंदियां होंगी। उसमें इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है, उसमें भी फिर फर्क आ जाएगा, जाहिर बात है। जो बिल्कुल जो पॉपुलेशन चेंज अक्रॉस द प्रोविंसेस हुआ है पिछले 5-6 सालों में, अर्बन स्प्रॉल हुआ है, बुलंदवाला इमारतें बनी हैं बड़े शहरों में, और भी बहुत एक्सपेंशन नहीं। ये जब ये इतनी ह्यूज एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं, तो और डिजिटल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि इनोमिनेटर आता है, हमारे घर भी आया था, मुझसे भी जब उन्होंने बात की, मेरा नाम पूछा, मोबाइल याद, उसके बाद एक टेबलेट थी, उस पर उसने कहा कि अब 4 दिन बाद वो विजिट होगा।
सर इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों ने किया है ताकि पता चले कि इसमें क्या फ्लॉज हैं या क्या लैकूनाज है जिनको कवर अप किया जा सके? देखिए, पायलट इसका हमने किया था जुलाई और अगस्त में। पाकिस्तान के 33 जिलों से हमने तकरीबन 450 ब्लॉक्स लिए थे। एक ब्लॉक रफली 200 से 250 घरों पर होता है। ठीक है। अच्छा, उनमें मुख्तलिफ सूरत हाल देखी हमने कि जनाब सहराई इलाका, डेंस कोई बड़े शहर, गांव देहात, अच्छी सड़कें, खराब सड़कें, शदीद वेदर, मॉडरेट वेदर, ये सब डाइवर्स सिचुएशन को देख के हमने रिप्रेजेंटेटिव 33 डिस्ट्रिक्ट में 450 ब्लॉक्स लेके हमने पायलट किया। ठीक है। और मकसद ये था कि पूरी जो डिजिटल एंटरप्राइज बनाई है, सिक्योर्ड सिस्टम है कि आपका टैबलेट है, वो टैबलेट एक उसमें सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर है, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब महफूज है, वो टेलको से जुड़ा हुआ है और वो टेलकोज एनटीसी से जुड़ी हैं, नेशनल टेलीकॉम से। तो आपका एक महफूज निज़ाम है और उसमें ऑनलाइन भी काम करेगा, वो ऑफलाइन भी काम करेगा। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि हमें ऑन एवरेज एक घर में कितना वक्त लगेगा, ताकि हम ये देख सकें कि जो 1,85,509 ब्लॉक्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान का डिजिटल मैप बनाया है, उसको कंप्लीट करने में हमें कितना वक्त लगेगा, कितने न्यूमरेटर चाहिए। तो इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे तखमीने हैं वो बहुत ऑफ नहीं है, हमने एक पायलट जुलाई अगस्त में किया और आपको याद होगा उस वक्त बहुत शदीद मानसून की बारिशें थी। जी बिल्कुल। इसके बावजूद वो हमने अहदाफ हासिल किए। फिर हमारी जो एपेक्स कमेटी है, सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी, उसके जो चेयरमैन है वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है और उसमें सारे सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और उनकी जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के लोग वो शामिल हैं, जो मुताल्लिक हैं, नागरा है, मिलिट्री है। तो उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपका मुनासिब नजर आ रहा है, आप आगे जाएं। उसके बाद फिर हमने मजीद 2-3 और भी पायलट किए रिफाइन करने के लिए, जिसमें लर्निंग हुई थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है किया हुआ है काम, के सिस्टम ने फंक्शन किया है और अभी भी वो कर रहा है क्योंकि लिस्टिंग जारी है। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को आप लोगों ने रोप इन किया, कॉन्फिडेंस पे लिया है, क्योंकि पिछली मरदमशुमारी में सिंध, बिलखसूस अर्बन सिंध, कराची, हैदराबाद बहुत ज़्यादा मोतरस थे MQM और की आबादी कम दिखाई गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी इस पे भी उनके कुछ एतराज़ात हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। ज़ाहिर बात है PMLN एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इन तमाम साथी जमातों से मुशावरत हुई है, उन्हें लूप में लिया गया है? जी हाँ, देखें, ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। 2017 में जब ये काफ़ी मुश्किल से अप्रूव हुआ था, आपको मैंने बताया बैकग्राउंड है इसका, तो तकरीबन 3-3.5 साल तक इस पर डेलिब्रेशन हुई तमाम सियासी जमातों की और सिंध की उसमें बहुत स्ट्रांग रिजर्वेशन थी। तो जब उन्होंने इसके नतीजे में फिर एक सेंसस एडवाइजरी कमेटी बनी और उन्होंने कहा कि भैया आप अपना 2017 का पूरा फॉरेंसिक करें, देखें क्या मसाइल थे और इंश्योर करें कि वो दोबारा रिपीट ना हो। उस कमेटी ने कोई 12 बड़ी सिफारिशात पेश की 13 जनवरी 2022 को CCI को, और वो सिफारिशात अप्रूव हुई। उसमें वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन ये थी कि आप सूबों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करें। अच्छा, मैं 4 दफा हम हर सूबाई दारुल हुकूमत में गए, उनके चीफ सेक्रेटरी के आगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, इसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक थे, उनको पूरा निज़ाम बताया, प्रोसेस बताया, उनका रोल बताया कि क्या है। अच्छा, उसके बाद जब पॉलिटिशियंस से मिलने का मौका मिला, चाहे वो यहाँ पार्लियामेंट में कोई फोरम हो या हम सूबों में गए हों, उनको एक्सप्लेन किया। यूनिवर्सिटीज़ में सिविल सोसाइटी के पास गए तो हद्दुल मक़दूर कोशिश। ऑन बोर्ड हैं वो सब? अल्लाह का शुक्र है अब हैं ऑन बोर्ड, लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ी सी आनी शुरू हुई हैं, तो हम दोबारा उनको जाके जो भी उनके सूबाई हुकूमत, आप नेशनल सेंसस कमिश्नर हैं, सूबाई आप लोगों के भी दफातर हैं, उनके साथ भी लाइजॉन है आपका? जिस तरह मुझे गवर्नमेंट ने अभी वफाकी लेवल पे सेंसस कमिश्नर मुकर्रर किया है, बिल्कुल इसी तरह हमने प्रोविंसेस से प्रोविंशियल सेंसस कमिश्नर की नॉमिनेशन कराई है। तो हर सूबे और एरिया गवर्नमेंट में हमारा प्रोविंशियल या रीजनल सेंसस कमिश्नर वो नोटिफाइड है, और वो असल में जो हमारे साथ इन्यूमरेटर काम कर रहे हैं 1,22,000 के करीब लोग हैं, ये सारे सूबों के बुनियादी तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं। इनको हमने ट्रेन किया है एक बड़े एक्सपेंसिव तरीके से इनकी, क्योंकि जरा पहली दफा डिजिटल सेंसस कर रहे हैं, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी नई है। पहले आप कागज कलम से भरते थे, अब उसमें क्वेश्चनर आपके पास डिजिटल है, स्क्रॉल डाउन है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसमें नक्शे जो एक इन्यूमरेटर जिस इलाके को करेगा, जियो टैग या इन्यूमरेट करेगा, उसके नक्शे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर हैं, तो वो सब ट्रेनिंग दी हमने, आप लोगों ने दी है।
सर इससे एनॉमली तो नहीं पैदा होगी? सवाल मैं इससे जानना चाह रहा हूँ कि अपनी आगाही के लिए भी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो आइन की मंशा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला 90 दिन में इंतखाबात का होना और 30 अप्रैल आप लोगों की कट ऑफ डेट है, वो इलेक्शन ज़ाहिर बात है अब किस बुनियाद पर होकर इलेक्शन कमीशन ही हतमी फैसला करेगा, आपका डाटा आ जाएगा, और जो कौमी और सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन जो अक्टूबर में होने, तो एनॉमली पैदा होने के खदशात हैं? बज़ाहिर तो ये लगता है, लेकिन फिर मैं कहूँगा क्योंकि मेरा इतना इदराक नहीं है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मेरा कमेंट क्यों जरूरी है, क्यों कर जरूरी है? अगर ये मैं आपसे पूछ पाऊं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, मर्दमशुमारी, डिजिटल मर्दमशुमारी का होना। इसका देखें, जो यूएन की गाइडलाइन प्रिंसिपल जिसको दुनिया के सारे ममालिक फॉलो करते हैं, उसमें लिखा है एविडेंस बेस्ड प्लानिंग के लिए। यानी पहले तो आप देखें कि कितने घर हैं, फिर देखें उसमें कितने अफराद हैं, फिर देखें कि उनकी जो बुनियादी सोशो इकोनॉमिक नीड्स हैं उस पर दस्तरस क्या है, ताकि आपको गैप का पता चले और फिर आप एक मरबूत इंक्लूसिव कोई मनसूबाबंदी उसके मनसूबे बनाएं डेवलपमेंट के। बुनियादी मकसद इसका ही है। अच्छा, पाकिस्तान एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सारे ममालिक में ये रिप्रेजेंटेशन और रिसोर्स से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। ये कुछ ममालिक ने इसको डीलिंग कर लिया, हमारे पड़ोस में भारत ने कर लिया गालिबन 2010 में, तो वहां फिर ये मसला नहीं आता। इसमें विनर्स और लूजर्स होंगे। अच्छा, लाजमी सी बात है कि आबादी की जो प्रोजेक्शन है, डायनामिक्स है, हर जगह यकसा नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो जहां ज्यादा हमारे यहाँ रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन आबादी की बुनियाद पर है, इसलिए आप विनर्स और लूजर्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल तो ये बनेगा। तो अब उस पे अगर दो सूबों में एक 2017 पे होते हैं, दो में 2023 पर होते हैं, डायनामिक्स की वजह से हमारा रिप्रेजेंटेशन चेंज हो तो सब कुछ ही चेंज होता है, तो इश्यूज तो आते हैं। फिर सब्सिक्वेंटली सेनेट पे सेनेट की सीटें डिपेंड करती हैं प्रोविंशियल पे। एग्जैक्टली। अगेन एक और राउंड आता है। तो लेकिन इसका ज़ाहिर जो माहिरीन है वो सोचेंगे एप्रोप्रिएट फोरा पे। और ये मुझे बताएगा कि ये शहरों से देहातों से बहुत माइग्रेशन भी है हमारी शहरों में, वहाँ क्या डाटा होता है? ये बहुत सी बात आई थी कराची में के हवाले से, मैं इसे जानना चाहूंगा। हमारा पाकिस्तान का कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और मुख्तलिफुल ख्याल लोग भी बहुत हैं और मुख्तलिफ कौमियतों के लोग भी बहुत हैं, सब पाकिस्तानी हैं। कराची मेल्टिंग पॉट है। बिल्कुल जी। तो ये मुझे बताएगा कि ये कैसे फिर तय किया? वो कहते हैं जी एड्रेस प्रेजेंट होगा या परमानेंट होगा, वो चीज ठीक हो जाएगी? लास्ट में बड़ा इशू बना था। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। मैंने अभी अर्ज किया था कि 13 जनवरी 2022 को सीसीआई ने 12 रिकमेंडेशन अप्रूव की थी सेंसस एडवाइजरी कमेटी की, जो 2017 के बाद अप्रूव नहीं हुआ था। उसके बैकग्राउंड में एक कमेटी बनी थी। अच्छा, उसमें जब 12 में से एक और रिकमेंडेशन ये थी कि डिजोर के तहत होगा। अब दो तरीकों से होता है सेंसस। डिजोर का मतलब है जो यूएन गाइडलाइन में लिखा है जहां आपकी अमूमी सकूनत हो। उसके पीछे जो प्रिंसिपल ये है कि आपकी जहां अमूमी सकूनत होगी उस जगह के आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। अब नईम जफर की अगर पैदाइश उकाड़ा की और मुस्तकिल पता कराची का है, इट शुड नॉट मैटर। अगर वो रिसोर्सेज इस्लामाबाद की कंज्यूम कर रहे हैं तो इस्लामाबाद की इंतजामिया उन पे टैक्स भी लगाएगी और उनके लिए रिसोर्सेज भी देगी। यही चीज आप पर भी है। यस। तो अगर मेरा नेटिव एरिया कोई भी हो जी कोहाट है और मैं बट आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद, आप कोहाट जाके वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप काउंट यहाँ हुए तो आपको रिसोर्सेज फराहम करना आईसीटी की इंतजामी की जिम्मेदारी है। ये अब तय हो गया। ये डिजोर के पीछे यही है। ठीक है। तो फलसफा उसके पीछे यही है कि आप किस जगह की रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप किसी भी बड़े शहर में, कराची को छोड़ दें, कराची है, लाहौर है, पिंडी है, माइग्रेशन हर जगह है। तो कराची में पूरे पाकिस्तान से अगर लोग आए हुए हैं, चाहे उनका मुस्तकिल पता कोई भी है, अगर वो अमूमी सकूनत उनकी कराची में है तो डिजोर के तहत तो उनको वहां काउंट करेंगे। वहां काउंट करेंगे। ठीक है, दफा ये तय हो गया, ये भी क्लैरिटी आ गई है। खुद शुमारी, सेल्फ इन्यूमरेशन, मुझे इस हवाले से बताएगा कि इससे क्या मतलब कि मैं अपने बारे में खुद से सेल्फ काउंट या सेल्फ इन्यूमरेशन कर रहा हूँ? ये इसमें एक इनोवेशन है इस दफा जी। इसमें आपको एक सहूलत दी गई है कि बजाय इसके कि हमारा नुमाइंदा है आपको तंग करे, आपका हो सकता है कि आप अर्ली बर्ड हो सकता है नाइट आउल हो, अब इट्स योर लाइफ, आप फ्लेक्सिबल लेट नाइट बैठे हुए इसलिए आप उधर ही शुमार होंगे। तो आप अपने सेलफोन पे आप रात को 1-2 बजे बैठ के अपने आप को इन्यूमरेट कर लें, आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड? जी हाँ। तो 12 मार्च के बाद जब इन्यूमरेशन करने पीबीएस का अमला आएगा तो वो आपसे पूछेगा जनाब नवाज साहब आपने सेल्फ इन्यूमरेट किया? आप कहें हाँ मैंने किया, और कहेगा आप अपना क्यूआर कोड दिखा दें, आप दिखा देंगे, वो स्कैन करेगा और आपका फिर आपसे 1-2 क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेगा। ओके। जिससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा ये मैंने ठीक किया है या आप 5 अफराद से 50 तो नहीं कर रहे या 50 के 5 तो नहीं कर रहे। वो पूछ के वो स्कैन कर लेगा, उसको सर्वर से पता चल जाएगा कि जी अनवर साहब ने किया, ये कोड है और आपका डेटा। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तो ये लेकिन आई होप इट विल मतलब सही काबिल अमल होगा और सही चलेगा। 12 मार्च से शुरू होगा। हाँ, ये शुरू हो चुका है।
20 तारीख से जो शुरू हुआ है, सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल का आगाज 20 से हो चुका है। ठीक है, 20 फरवरी उसको वो जल्दी खत्म हो जाना था, लेकिन फिर सूबों ने कहा कि आप इसको जारी रखें, तो ये 6 या 7 तक इसको हमने फिर कंटिन्यू किया। ठीक है, बल्कि सॉरी 10 मार्च तक ये कंटिन्यू रहेगा। टुवर्ड्स इन सर इंशाल्लाह आप जो 30 अप्रैल की कट ऑफ डेट है उसमें पूरे पाकिस्तान को काउंट कर लेंगे? मैं अभी बताऊं आपको कि इसके 2 फेजेज हैं। पहला लिस्टिंग का है, जिसमें इदारा शुमारियात का बंदा हर घर में जाके पाकिस्तानी के टूल और में घर को जियो टैग करता है और बहुत बुनियादी इंफॉर्मेशन लेता है, शनाख्ती कार्ड हाउस होल्ड का सरबराह। अगले स्टेप में वो जाके कितने अफराद हैं, उम्र कितनी है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, डिसेबिलिटी की सिचुएशन क्या है, कमरे वगैरह, ये सब पूछता है। तो मैं आपकी तला क्लियर करूं कि जो लिस्टिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तकमील तक पहुंच चुका है, जबकि हमारी डेडलाइन 10 मार्च की थी। ठीक है, तो वो बहुत करीब आ गया कंप्लीशन के, तो 1 या 1.5 रोज में वो पूरा कर लेंगे। तो हम इंशाल्लाह टारगेट में और रमजान शरीफ में कंटिन्यू रहेगा। ये थोड़ा सा चैलेंज होगा, लेकिन हम पूरी अपनी जानफशानी से काम कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे सर। वी विश यू गॉड स्पीड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नईम जफर साहब। आपसे वक्तन फवक्तन गुफ्तगू होती रहेगी और हम जानेंगे, अपडेट भी लेते रहेंगे, जो स्पेशली जो सेल्फ इन्यूमरेशन, इस हवाले से भी आपका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर नईम जफर साहब की, चीफ सेंसस कमिश्नर, और आपने इसकी अहमियत का अंदाजा खुद लगा लिया होगा। कुछ बातें बड़ी अहम भी हुई हैं कि अगर 2 सूबों में 30 अप्रैल तक इंतखाबात होते हैं और 2 में सूबों में बाद में, वफाक में बाद में, जिसके बाद में हल्का बंदियां भी होनी है, तो ये तो मामला पैदा होगा। इसको कैसे हल किया जा सकता है, वी विल लीव इट टू द पावर कॉरिडोर्स, पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको कैसे तय करते हैं। बारकेफ हमारा काम है उजागर करना, हमने इसको उजागर किया।